हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हद है यार। तो आजकल एक लड़की को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, जो कि अब मुझे देख के बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो हम बात कर रहे हैं आज रिज़ा की। रिज़ा यानी रिज़ा इब्राहिम, हमारी इब्राहिम फैमिली की छोटी सी मेंबर। सबा का जो कमेंट बॉक्स है वो आजकल रिज़ा के लिए भरा रहता है। बहुत ही गंदे तरीके के कमेंट्स होते हैं वो। कोई उसके लेग्स के बारे में बात करता है, कोई उसकी बॉडी के बारे में बात करता है, कोई इसे भद्दा बोलता है, कोई इसे मोटी बोलता है। अब देखिए, वो जो है वो मजबूर है, क्योंकि सबा उसको एज अ कंटेंट अपने व्लॉग में रखती है। अब देखिए, रात में बाहर जाना हो या घर में दिन में कुछ शूटिंग करनी हो, तो वो हर तरीके से उस लड़की को यूज़ करती रहती है अपनी हेल्प करवाने की। तो इसलिए उसको तो उसके ब्लॉग में दिखाई देना ही है। अब यहाँ पर सबा की ज़िम्मेदारी बनती है कि ब्लॉग में आने वाले कमेंट्स को लेकर वो अपने ब्लॉग में ही उन लोगों को समझाए, बताए कि वो ऐसे करके उस बच्ची के लिए कमेंट ना करें। जैसे सनी के लिए उसने बोला था, जब सनी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा जा रहा था, तो उसने सनी की सच्चाई नाम की एक 8 मिनट की वीडियो बनाई थी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप रिज़ा के लिए ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स। हम तो उसे घुमाने भी लेके जाते हैं, खाना भी खिलाने लेके जाते हैं, स्टारबक्स भी लेके जाते हैं। और सनी के लिए ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स। वो क्या हुआ अगर वो गुटखा खाता है, वो तो हमारा प्यारू है ना फ्रेंड्स। सबा खुद इतनी इनोसेंट बनती है और इतना बच्ची बच्ची बनती है। इस बच्चेपने में ही वो उस लड़की का भी नाश कर रही है और उसकी पढ़ाई का भी सत्यानाश कर रही है। जब इसे कंटेंट चाहिए होता है तो कभी उन्हें रात को उठा के ले जाती है बाहर घुमाने के लिए, चाहे कितनी भी रात हो रही हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो। जब इसे कंटेंट चाहिए होता है तो रात को कैमरा लेके उन लोग के मुंह के ऊपर चढ़ जाती है। इतना भी ख्याल नहीं करा कि सारे दिन काम करके बेटी खाला सो रही थी और ये लाइट जलाकर कैमरा ओपन करके वहाँ चढ़ गई देर रात को। वो भी क्या बताने के लिए कि मैं डेट से वापस आई हूँ, सनी ने मुझे फूल दिए। ये चीज़ बताने की होती है जो वहाँ जाके बता रही थी। कंटेंट के लिए तो उन बच्चों को यूज़ कर लेती है, लेकिन जब उन लोग के लिए कमेंट्स ऐसे आते हैं तब सामने आके कुछ नहीं कहती, या जानबूझ के ऐसा सब दिखाती है अपने व्लॉग में। और इस चबूतरी के लिए जब कोई गलत कमेंट आता है ना तो तुरंत डिलीट कर देती है ये। लेकिन जब रिज़ा के लिए कोई बॉडी शेमिंग करता है या उसको कुछ ऐसा बोलता है तब कुछ नहीं कहती, तब पड़ा रहने देती है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं तो प्यारू सी बच्ची हूँ ना, तो मुझे ऐसे बैड कमेंट्स अच्छे नहीं लगते तो मैं डिलीट कर देती हूँ। और रिज़ा को तो आप लोग कहते ही रहते हो, तो मैं छोड़ देती हूँ कि और लोग पढ़ेंगे तो फिर रिज़ा की और बॉडी शेमिंग होगी तो और लोग कमेंट करेंगे। अब आप लोग रिज़ा के लिए कमेंट करो तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तो मैं क्यों आके सामने बोलूँ। अब मुझे तो व्यूज़ चाहिए ना फ्रेंड्स, मेरे वैसे भी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स देते रहो। टाटू। जो वीकडेज पर ये उन बच्चों को डेला लेकर गई है, अभी क्या छुट्टियां चल रही थी, जो ऐसी बीच में मुंह उठा के चले गए लोग। बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि उन बच्चों की पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है। ना उन बच्चों को खुद को फिक्र है, ना रिज़ा को फिक्र है, ना रेहान को फिक्र है। रिज़ा को तो चलो थोड़ी बहुत भी फिक्र है, रेहान को तो बिल्कुल ही नहीं है। उसको तो बिल्कुल ही जनाब बना रखा है इन लोगों ने। या फिर इन बच्चों के दिमाग में वही बात बैठी होगी कि जैसे ये व्लॉग बना बना के सब आप पे कमाती है, ऐसे हम कमा लेंगे, और जैसे जनाब अपना पैसा कमाते हैं वैसे हम पैसा कमा लेंगे, तो हमारा फ्यूचर तो सेट है। यानी कि आगे जाके तो यही होगा कि रिज़ा ब्लॉगर बन रही है और वो जनाब 2.0 एक्टिंग कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन वाली। अब देखो भाई, रेहान अगर जिपलाइन करके आया था या फिर फ्लाइंग फॉक्स करके आया था तो उसको तो कितना अप्रिशिएट किया, जैसे एवरेस्ट चढ़ के आया वो। भाई क्यों ना करें, फ्लाइंग फॉक्स करके आया है, जिपलाइन करके आया है, एवरेस्ट फतेह करी है उसने। अपनी क्लास में फर्स्ट थोड़ी ना आया था जो इतनी खुशी मना रही हो। और आए दिन ये लोग मुंह उठा के डेला चले जाते हैं। डेला जाने का जो खर्चा होता है वो अंदाज़ा है उसका? नहीं, इन्हें कैसे होगा, इन्हें तो अंधा पैसा आता है। एक मिडिल क्लास इंसान तो सोच भी नहीं सकता डेला जाने के लिए, और इनका जब मन करता है तब चले जाते हैं क्योंकि पैसा ऊपर से बरसता है। और हो भी क्यों ना भाई, जितना पैसा खर्च कर रही है उसका डबल ट्रिपल भी तो आएगा कंटेंट के तौर पर। और हमें तो ऐसा लगता है कि डेला और ईश्वर कलेक्शन तो इनके प्रमोशन का टाका है, क्योंकि बार बार आप लोग इनके व्लॉग्स में मुंह उठा के बस ये लोग कभी ईश्वर कलेक्शन जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी डेला जाते हैं। और एक बात नोटिस करी है आप लोगों ने, जब ये लोग डेला के लिए निकल रहे थे तब सबा बेटी खाला के गले लगी और अपनी माँ के गले लगी, लेकिन बेटी खाला के बच्चे उनके गले नहीं लगे।
ना तो इन बच्चों को कोई लगाव है अपनी मम्मी से, ना खुद उस माँ को भी लगाव है। लेकिन उस माँ को तो थोड़ा बहुत तो चलो, माँ तो माँ होती है, उन बच्चों को तो बिल्कुल ही लगाव नहीं है अपने माँ से। वो तो इब्राहिम्स को ही अपनी फैमिली समझते हैं अब बस। और भाई समझे भी क्यों ना, क्योंकि इन्होंने शुरू से परवरिश ही ऐसी दी है उन बच्चों को। ना तो कभी सबा इन बच्चों को सिखाती है कि अपनी मम्मी को तुम लोग सी ऑफ क्यों नहीं करे जब मैं कर रही हूँ तो अरे कम से कम सबा को ही देख के बच्चे सीख जाएं, जो थोड़ा बहुत अपनी माँ की परवाह करने लगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय टाटू।